जो होमीज़ कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में एक ऐसी मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे ना ही किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड है, ना ही किसी पॉपुलैरिटी की है। ज़्यादा नहीं समझा उन्हें बता देता हूँ कि आज मैं करने वाला हूँ पीटीजी से रिलेटेड एक और मानवा एक्सप्लेन जिसका नाम है वायरल है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे इस कैरेक्टर से जिसका नाम है बाकुगो। एंड ये लोग अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं जिसमें और दूसरी बंदी होती है रूमी। रूमी ने अभी अभी अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करा है, तो ये बाकुगो के साथ मिलकर अपने चैनल को प्रमोट कर रही होती है। और जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है उसे यहाँ पे बांध रखा है और रूमी कहती है, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मेकअप कैसे करते हैं। ये है हमारा बकरा, मेरा कैरेक्टर जिसमें मेकअप करना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है यू हॉबिन। एंड उसे यहाँ पे एक गुड़िया की तरह सजा रखा है। हॉबिन का तो दिमाग खराब हो रहा होता है कि इन्होंने इसे ऐसे क्यों बांध रखा है, और मन में सोच रहा होता है क्या ये इसे ऐसे करने के पैसे देंगे भी। एंड तभी हमें बगल से आवाज़ आती है, और चल हमारे व्यूवर्स को हंस के बता। एंड ये होता है पाकू को जो उसको साइड आइज देते हुए कहता है कि हमारे व्यूवर्स को हंस के दिखा, वरना तेरी यही प्राण निकाल दूंगा मैं। एंड ये इतना हरामी बंदा है कि सब्सक्राइबर्स के सामने तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, जैसे उससे ये परमिशन लेके कर रहा है, बट सामने से बहुत ज़्यादा हरामी है। तभी हमारा यू हॉबिन लोगों को हंस के दिखाता है और कहता है, हाय, मैं यू हॉबिन हूँ, आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है हॉबिन अब वहाँ से बाहर आ चुका है और बाहर आके गुस्से में कहता है, ये लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं, मैं भला क्या करूं। इस दुनिया में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। पाकुगो जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बट वो फिर भी इस दुनिया से पैसा कैसे कमाते हैं ये चीज़ जानता है। और अभी भी न्यू यूट्यूबर बनी रूमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, बट वो अपनी शक्ल से अपनी सुंदरता से कमाई कर सकती है। और एक मैं हूँ इसके पास कुछ भी नहीं है, पर मैं क्या करूँगा, ना ही मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, ना ही मेरे पास पैसा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन अपने क्लास में वापस जाता है। अभी ये बंदा आता है, उसके मुंह पे एक किक मारता है जिससे हॉबिन नीचे गिर जाता है और उसको बार बार मारने लगता है। और हॉबिन अपने मन में कहता है, स्नैपर, इसका नाम स्नैपर है, जो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, बस दूसरों के दम पे उछलता रहता है और इसे लड़ना भी नहीं आता है। ये इसलिए यहाँ पे रहता है क्योंकि ये पाकुगो का कैमरा बैन बन चुका है। और कैमरा मैन बनने के बाद इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा उछलता है, क्योंकि इसे पता है कोई इससे लड़ेगा तो उसे पाकुगो से भी लड़ना पड़ेगा। एंड पाकुगो ने पूरे क्लास के अंदर अपना रॉक बना रखा है। तभी ये स्नैपर कहता है, ओए तू क्या करेगा मेरे बारे में, तू मुझे ऐसे घूर क्या रहा था, तू मुझे मारेगा। एंड हॉबिन कहता है, मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे हरा सकता हूँ, बट हराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लड़ूंगा तो मार मुझे ही पड़ेगी। तभी हमें रूमी का सीन दिखाया जाता है जो पाकुगो को थैंक्स कह रही होती है, क्योंकि उन्होंने अभी जो लाइव स्ट्रीम करी थी उससे पूरे 3 लाख फोन कमा लिए है। एंड ये सुन के तो योबिन का पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है कि इन लोगों ने 3 लाख येन कमा लिए, जिसे मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। एंड लोगों ने तो कुछ करा भी नहीं है। एंड रूमी कहते हैं, हे पाकुगो, क्या तुम मुझे ऐसे ही अपने साथ आगे काम करने दोगे? पाकुगो कहता है, जरूर, हम दोनों साथ में काम करेंगे। एंड उसके बगल में जो स्नैपर बैठा होता है वो कहता है कि मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा तो कमा ही लूंगा। एंड हॉबिन कहता है, अरे ये बात तो सेम मैंने भी सोची थी, मैं भी सोच रहा था कि अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ। एंड तभी स्नैपर वहाँ से उठता है और पाकुगो से जाकर पूछता है, पाकुगो, क्या मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ? बट पाकुगो से कहता है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अपनी आईडी देनी पड़ेगी और तुम्हारे पास बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसे स्नैपर कहता है, मुझे लगता है मैं अपने पेरेंट्स का अकाउंट इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक स्कैम रन करते हुए पकड़ लिया था। एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो मुझे ऑलरेडी किक कर रखा है। एक मिनट रुको, ये हॉबिन। और ये हॉबिन से पूछता है कि तुम्हारी माँ मर गई है या जिंदा है? पाकुगो भी हंसते हुए कहता है, तुझे ऐसे उससे नहीं पूछना चाहिए था। और रूमी कहती है, तुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पर स्नैपर कहता है, भला मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? यहाँ पे जितने भी लोग हंसे हैं उन्हें सबको माफ़ी मांगनी चाहिए ना। एंड ये लोग सच में हॉबिन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। बट हॉबिन का एक बार को मन तो करता है कि इन लोगों को उठ के पीट दे, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। एंड इसके बाद हमें हॉबिन का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास वापस आ चुका है, जो हॉस्पिटल में पहले से ही भर्ती है। एंड वहाँ पे उसकी मॉम उससे हंसते हुए कहती है कि हॉबिन बेटा, तू ठीक तो है ना? बट उसकी माँ को ही पता है कि हॉबिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही पूरी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है, घर की भी और हॉस्पिटल की भी और अपनी माँ की भी। इसलिए उसकी माँ उससे कहती है कि मैं हॉस्पिटल होना चाहती हूँ। बट हॉबिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हॉबिन जो अपनी माँ का इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा है। एंड उसका बिल आया होता है 3 लाख येन, जहाँ पे पाकुगो ने एक
5 मिनट की लाइव स्ट्रीम करके 3 लाख कमा लिया होता है। और हॉबिन जो इतनी मेहनत से काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, उसके अंदर भी वो मुश्किल से ही 5,000 येन कमा पाता है एक दिन का। इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी ज़िंदगी को लेके और सारे बिल जोड़ रहा होता है एंड कहता है इस साला पाकू को ऐसे ही 5 मिनट के अंदर इतना पैसा कमा लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं तो साले को छोड़ूंगा ना। इसकी ज़िंदगी में तो बिल्कुल ही डिमोटिवेशन चल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है मन में ही एक चीज़ और सोच रहा है, जो होती है ये लड़की है, इसका नाम है भूमि। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड भूमि अपनी सुंदरता की वजह से हमेशा ही हाईलाइट रहती है, इसलिए वहाँ पे सारे बंदे भूमि का नंबर लेना चाहते हैं, बट भूमि किसी वजह से हॉबिन को पसंद करता है। ये बात वैसे तो एक स्पॉइलर है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या ही हो जाए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है भूमि जो लोगों के ऑर्डर लेती होती है। तभी यहाँ पे आ जाता है ये मार फूक कर बाकू को जो अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए कहता है हे गाइस, तो आज हम करेंगे इस लड़की के साथ एक चैलेंज। ये जो सुंदर सी लड़की है, अगर इसने 30 सेकंड के अंदर एक पिज्जा बना दिया तो ये लड़की जीत जाएगी। अगर ये 30 सेकंड के अंदर एक पिज्जा नहीं बना पाई तो इसे मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। एंड हॉबिन ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा किलस जाता है और दरिंदे से भूमि को बचाना चाहता है। पर भूमि को नहीं पता होता है कि अगर इसलिए हॉबिन जल्दी से जाता है और 30 सेकंड के अंदर बर्गर बना के दे देता है। एंड इससे पाकू का तो दिमाग खराब हो जाता है, बट भूमि बच जाती। एंड यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हॉबिन के घर का सीन। घर पे बैठा होता है हमारा स्नैपर, जो इसी के कंप्यूटर से इसी के घर पे बैठ के लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमा रहा है। मतलब सोच रहे हो एक बंदे को कितना बुली करा जा रहा है कि उसी के घर पे बैठ के उसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है, और वो पैसे वो उससे देगा भी नहीं। बट हॉबिन ये सब बातें सोच के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, इसे स्नैपर के रामेन में ही थूक देखता है और कहता है साले तू तो ये खा। और उसके बाद हॉबिन अब तक खाना उठाता है, जो शांति से कोने बैठ के खाने जा रहा होता है। जैसे वो वहाँ पे कोने में जा रहा होता उसके पैर में तार की एक अड़ंगी लग जाती है, जिससे वो आगे की तरफ जाके गिरता है। जैसे कंप्यूटर तो बंद होता ही, जो रामेन होती है वो जाके गिरती है सीधे स्नैपर के मुंह पे। और ऐसा होने के बाद कि स्नैपर की दिमाग की सटक जाती है और वो हॉबिन को मारना शुरू कर देता है। वैसे तो इन दोनों को ही लड़ना नहीं आता है, बट एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे मैच हैं, इसलिए इन दोनों की फाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हॉबिन को गुस्सा आता है, इसलिए हॉबिन भी स्नैपर के मुंह पे किमची उठा के मार देता है। ऐसे ही इन दोनों की फाइट चल रही होती है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि इन दोनों की फाइट अभी रिकॉर्ड हो रही है, जो लाइव चल रही है, क्योंकि इस तार की वजह से बस कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हुई थी, कैमरा बंद नहीं हुआ था। इनकी लड़ाई जब खत्म होती है तो स्नैपर तो अपने घर चला जाता है, बट हॉबिन की ऐसी तैसी कर देता है, क्योंकि घर उसी का था, कंप्यूटर भी उसी का था और खाना भी उसी का था। हॉबिन बेचारा इतना गरीब है कि उसके पास तो अपने पट्टी करवाने के भी पैसे नहीं होते हैं। एक चादर लपेटता है और उसी में सो जाता है। जैसे ही हॉबिन सुबह सोकर उठता है, उसे स्नैपर का कॉल आता है, जो कहता है अबे साले, जो कल हम लड़ाई लड़ रहे थे उसकी वीडियो तूने बना के क्यों डाल दी, जल्दी से उसे डिलीट कर। ये सब बातें स्नैपर रोते हुए हॉबिन से कह रहा होता है कि अब हमारी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा, जल्दी से वो वीडियो डिलीट कर। कल जो हमारी लड़ाई हुई थी उसकी वजह से हमारी डिस्प्ले ऑफ हुई थी, कैमरा ऑफ नहीं हुआ, उस हरामी कैमरा की वजह से पूरी वीडियो यूट्यूब पे चली गई है। जल्दी से अपनी वीडियो डिलीट कर, वरना इज्जत का फाजी पाला हो जाएगा एंड स्कूल में कोई देख नहीं पाएगा। अरे ये सब बातें सुन के आत्मा ही मुंह में आ गई होती है, क्योंकि इससे पहले ही सब बच्चे इतना परेशान करते हैं, अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उसे कितना परेशान करेंगे। इसी सोच के हॉबिन जल्दी से अपने फ़ोन में वो वीडियो ओपन करता है और देखता है। बट वो देखने के बाद हॉबिन के थोड़े से मन ललचा जाता है, क्योंकि इस वीडियो में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए होते हैं, वो ट्रेंडिंग में चल रही होती है। जिसे देख के हॉबिन सोचता है कि शायद मैं इस वीडियो से थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लूँगा, क्योंकि उस वीडियो में समथिंग अराउंड मिलियन में व्यूज़ आए होते हैं और दिखाता है कि तुम एक व्यूज़ का 1 वॉन कमाओगे। तो हॉबिन वहीं पे बैठ के काउंट करना लगता है, और मन ही मन जब वो पूरे पैसे काउंट करता है तो उसकी फट के 4 हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो मिलियन व्यूज़ का मतलब होता है कि हॉबिन ने एक ही बार में एक वीडियो से पूरे के पूरे 10 मिलियन वॉन कमा लिए हैं। बट हॉबिन ने जो वीडियो अपलोड करी थी उसकी वजह से स्नैपर का पूरे स्कूल में भाजी पाला हो चुका होता है। ऐसे ये बात स्नैपर को भी पता होती है, वो स्कूल में, और जो एक बंदा होता है जो चश्मा पहना होता है उसे आके एक थप्पड़ लगा देता है और सोचता है इस चश्मिश को मार के मैं अपनी इज्जत वापस पाऊँ। चश्मिश ने भी वो वीडियो देखी हुई होती है जिसमें स्नैपर ने बहुत ज्यादा मार खाई थी, इसलिए वो भी स्नैपर को एक घुसड़ मार के जमीन पर लिटा देता है और उसका कुत्ता बना देता है मार मार के। स्नैपर पाकू को देख के कहता है कि शायद पाकू को मेरी मदद कर दे, बट वो भी अपना मुंह फेर देता है, क्योंकि उसे भी पता है ये कितना बड़ा झंडू है, इसने कितनी मार खाई है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हॉबिन का सीन, जो अपनी मदर के इलाज के लिए बिल भरने आया होता है और उसका बिल आया होता है।
1,30,000 येन। ये देख के तो हॉबिन की फट जानी चाहिए थी, बट हॉबिन हंसते हुए वो पैसे दे देता है क्योंकि उसे पता है उसने जो यूट्यूब पे वीडियो 10 लाख येन कमाने वाला है पे। तभी वहाँ पे स्नैपर को गुस्सा मार के कहता है कि साले वो जो वीडियो तूने बनाई थी उसे डिलीट तो कर दे, तेरी वजह से मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। तुझे पता है उस साले चश्मिश ने मुझे स्कूल में कितना मारा। एंड ये लोग ऐसी बातें करते ही सड़क पे ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हॉबिन स्नैपर के अंडे ही फोड़ देता है और कहता है साले मैं तो नहीं करूंगा डिलीट, तू कर दे जो कर ले, मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाला। एंड इन दोनों की लड़ाई जैसे ही खत्म होती है, वहाँ पे स्नैपर रोता हुआ कहता है अबे सुन, मैंने दरअसल तेरी वीडियो बना ली है। असल में स्नैपर यहाँ पे लड़ने आया ही नहीं होता है, वो यहाँ पे हॉबिन को अपना हुनर दिखाने आता है और कहता है मैंने ये वीडियो बना ली है और तू देख मैं कैसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, मैं किसी भी एंगल से वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए हम दोनों को साथ में यूट्यूब पे काम करना चाहिए। एंड ऐसा बोलते हुए स्नैपर कहता है कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। असल में वो हॉबिन को ललचा रहा होता है कि वो दोनों साथ में काम कर लें जिससे उसे पैसा मिल जाए और कुछ नहीं। मतलब इसमें थोड़ी सी रियलिटी दिखाई गई है कि अगर तुम किसी को ललचाओगे तो कैसे इंसान तुम्हारी बातों में फंस जाता है, बट हॉबिन हमारा इतना आसानी से बातों में नहीं फंसता है। स्नैपर कहता है अगर हम साथ में काम करेंगे तो 90% मेरा होगा और 10% जो बचेगा वो तेरा होगा। मैंने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है अबे 10% तेरा और 90% मेरा। एंड ये बात सुन के तो स्नैपर की फटके 4 हो जाती है, बट वो क्या करे, उसे वो बात माननी पड़ती है। दोनों साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हॉबिन स्नैपर से पूछता है अब तू मुझे ये बता कि मुझे करना क्या होगा। स्नैपर कहता है तू एक काम करेगा कि तू ज्यादा ताकतवर बंदों से लड़ेगा, एंड जब तू ताकतवर बंदों से लड़ेगा तो हम उस चीज की लाइव स्ट्रीम करके डालेंगे। बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हॉबिन को तो लड़ना ही नहीं आता है, एंड इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसका वायरल होना तो बनता है। बट अगर हॉबिन ऐसा बिना लड़ाई सीखे करेगा तो इसका मार मार के कुत्ता बना देंगे लोग। एंड तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन, जहाँ पे ये हराम वो इन दोनों का फायदा उठा के अब एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है क्योंकि इन दोनों की वीडियो वायरल हो गई थी। इसलिए पैको को कोई पता है अगर जिन बंदों की वीडियो वायरल हुई है उन्हें मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखाऊंगा तो उसके सब्सक्राइबर भी थोड़े बहुत बढ़ जाए, एंड हाँ जो मुझे सब्सक्राइब करेगा मैं उसे दूंगा एक कंप्यूटर। एंड ये बात सुनते ही हॉबिन के दिमाग की तो माँ बहन हो जाती है और कहता है ये साला ये बहुत बड़ा झूठा है, ये किसी को भी कंप्यूटर कुछ, इसने जो भी बात बोली थी कंप्यूटर देने की वो बहुत बड़ी झूठ है। ये आज तक किसी को कंप्यूटर नहीं दिया और ना ही कभी प्रिटेंड करता है कि हम इसके दोस्त हैं। दरअसल ये हमें बिन तो पता ही फॉर्म में आ जाता है और अपने कपड़े ही उतार देता है और कहता है ये देखो ये सारी चोटें मुझे पाकुको से मिली हैं, इसने मुझे इतना मारा है ना, कुत्तों की तरह मारा है, मिली हैं। पाकुको भी इतना बड़ा पागल नहीं है कि हॉबिन जब उसकी इतनी बड़ी बुराइयां करेगा तो वो अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन रखेगा, इसलिए वो हॉबिन का चूतिया। तुझे क्या लगा था कि मैं तेरी ये सारी बकवास अपनी लाइव स्ट्रीम में ले लूंगा? मेरे फोन की बैटरी तो ऑफ हो गई थी इसलिए लाइव स्ट्रीम में किसी ने कुछ नहीं देखा, बट अब मैं तेरी बैटरी ऑफ करूंगा। एंड इसलिए के बाद वो हॉबिन को मारना शुरू करता है एक के बाद एक चांटे, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि हॉबिन की मार तो लग ही रही है, ऊपर से उसे धोबी घाट में धोया जा रहा है। बट हॉबिन का असल में यही प्लान होता है, वो चाहता ही ये था कि पाकू उसे मारना शुरू करे। एंड जैसे ही वो शुरू होता है स्नैपर उसकी वीडियो बनाने लगता है जो कि अभी लाइव चल रही होती है। एंड ये सारी वीडियो लाइव में बंदे देख भी रहे होते हैं जहाँ पे पाकू को हॉबिन का कुत्ता बना रहा होता है मार मार के। एंड वहाँ पे बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि ये साला पाकू को सच में ऐसा ही बंदा है क्या। एंड हॉबिन अपने मन में सोचता है क्या मेरे सब्सक्राइबर को ये चीज़ पसंद आएगी कि एक कमज़ोर सा बंदा अपनी हर वीडियो में मार खा रहा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे भी लड़ना चाहिए। एंड ये सोच के वो पाकू से लड़ने वाले स्टैंस में खड़ा हो जाता है। एंड यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो पाकू से लड़ने के लिए तैयार हो गया। एंड ये देख के तो पाकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और इसके बाद उसकी माँ की बुराई करता है। तेरी माँ तुझे पता है ना कि हॉस्पिटल में क्यों है? वो हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि तू साले 1 नंबर का फट्टू, 1 नंबर का बेकार किस्म का बेटा है। तूने आज तक अपनी माँ के लिए करा ही क्या है? तू ना ही किसी काम का है ना ही कुछ कर सकता है और तू मुझसे लड़ेगा साले हरामजादे। इतना बोलने के बाद ही हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मुझे उसके आगे के चैप्टर भी कवर करने चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा गले में हो गया है अब दर्द और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे के चैप्टर कवर कर। तुम्हें मेरी कमेंट कैसी लग रही है बस ये भी कमेंट बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।